किया करें रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चला करें। अच्छा, ऐसे पैदल ना हल्का-हल्का कर रही हूँ कि मेरा जिस्म ठंडा ना हो जाए, गर्म रहना चाहिए। गर्म रहेगा तो मज़ा आएगा ना। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਿਆ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ किथे-किथे रखा वे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ आपकी अपनी सोफिया खान और मैं आ चुकी हूँ। आज मैंने कहा जो मेरा क्लिप है वो मैं घर ही तैयार कर लूँ, तो इसीलिए अभी तक घर ही हूँ। अब शो पे जाने का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आज मैंने ट्रैक सूट लिया है तो मैं आपको चेक करवा दूँ वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी कैसी लग रही हूँ मैं इसमें। और आपने मुझे बताना भी है कि मेरा वजन भी कम हुआ है या नहीं। ठीक है, अब मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को स्मार्ट और फिट कर लूँ, इसलिए मैं अपने घर पे ही योगा भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। और योगा करने के बड़े फ़ायदे होते हैं। अच्छा, योगा करने से इंसान फिट रहता है और अपने आप को फिट रखता भी है। आप भी योगा किया करें घर में, योगा के बड़े फ़ायदे हैं। एक्सरसाइज, योगा, वॉक किया करें रोज़ाना 2 किलोमीटर पैदल चला करें। अच्छा, ऐसे पैदल ना दौड़ लगानी है, मतलब स्लो-स्लो नहीं करना, दौड़ लगानी है। मैंने घर में ही खड़े होके ऐसे कर के अपने आप को पतला किया, तो मैं वॉक पे तो नहीं जाती खैर, तो घर में खड़े होके तो ये वाला करती हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? आज मैं आपको योगा के और एक्सरसाइज के स्टेप बताने लगी हूँ, ठीक है। और आपने वो करने हैं, एक लत्त इत्थे रख ली बेड के उत्ते, जिथे भी घर हो या जिथे भी हो, कुर्सी होवे, बेड होवे, कोई भी चीज़ होवे, रख के ते ऐसे ऐसे किया, ठीक है। पूरी इधर खिंच पड़ती है, ठीक है। इससे ये होता है हमारे ये जो पार्ट होते हैं ना, ये फिट रहते हैं। तो अगला है, हमने यहाँ पे खड़े होके ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, मतलब ये पूरे इधर कमर पे खिंच पड़ती है, ठीक है। तो आपने भी एक्सरसाइज में ये चीज़ें करनी होती हैं। मुझे अब तो सांस कम चढ़ता है, पहले बहुत ज़्यादा चढ़ता था मुझे। स्टार्ट जब मैंने किया ना शुरू से, तो तब बहुत ज़्यादा चढ़ता था। आपने अपनी कमर पतली करनी है तो उसकी एक्सरसाइज और है। आपने अगर आपकी ये बैक साइड, ये कमर, ये करनी है सेट, तो इसकी एक्सरसाइज और है। हिप की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे दोनों हाथ बराबर, ये चीज़ मज़ा भी बड़ा आता है। हाय ये एक्सरसाइज के हैं, मतलब ये गोल हो जाएगी, है समझ तो गए होंगे। तो एक्सरसाइज किया करें, सेहत के लिए भी अच्छी है और अपने लिए भी अच्छी है। आज मैं घर में अकेली थी, मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लें और थोड़ा सा एक्सरसाइज का बता दूं। मैं तो रोज़ाना उठ के खाली पेट, अभी मैंने कुछ नहीं खाया था, थोड़ी देर पहले करके हटी हूँ। मेरी हालत देख रहे हैं आप, तो एसी बंद करके, एसी नहीं चलाना, कैमरा मैन एसी दिखाओ। एसी बंद है, तो बस एसी बंद होना चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर से कूलिंग भी हो रही है और ऊपर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज के बड़े फ़ायदे होते हैं, यकीन माने आपको मैं क्या बताऊँ। अभी मेरा 1 महीना और लगेगा मुझे एक्सरसाइज करने में और फिट होने में। 1 महीना तो पूरा लगेगा, ये कन्फर्म है। तो इसलिए आप भी किया करें। कहीं भी आपने खड़े हो जाना है, ठीक है। ऐसे खड़े होके ये वाली एक टांग, ये सारी हिप के लिए होती हैं ट्रेनिंग, ठीक है। मेरी एक्सरसाइज जो हो जाती है वो मेरे सोफ़ों के साथ हो जाती है, क्योंकि मैं इन पे खड़ी होके मैं लगी रहती हूँ। तो हर चीज़ की अपनी होती है। ये वाला जो है, अगर किसी की थैलियाँ लमक गई हैं तो उन्हें दोबारा रिपेयर करने के लिए आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। पीछे को मूव करना है, आगे को नहीं करना, नहीं तो थैलियाँ और लमक जाएंगी। पीछे को, ठीक है। इससे आपका फिगर अच्छा हो जाता है और टाइट फिट हो जाता है। अपने आप को फिट रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि बस उठो, खाओ पियो,
तो जाओ, ये काम नहीं होता। काम करना है तो पूरा करो। मैं पानी पी लूँ, पानी मैंने पहले मंगवा के रख लिया था, मेरी पूरी एक्सरसाइज हो गई थी कंप्लीट। तो अभी बस थोड़ी थोड़ी आपको बताइए, कल मैं वीडियो क्लिप बनाऊंगी ना, उसमें आपको सारी बताऊंगी मैं। है और जब पानी पीना होता है ना, तो उसे ज़्यादा ठंडा नहीं पीना। मेरा पानी बहुत ठंडा था, तो इसीलिए मैंने उसे अब रखा हुआ था काफ़ी देर से। मैंने कहा थोड़ा सा कम हो जाए ठंडक उसकी, तो फिर मैं पीऊँगी। तो अब आपने मुझे बताना है कि मैं कैसी लग रही थी एक्सरसाइज करते हुए, घूम घूम के यूं 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 करते हुए। मैं चाहती हूँ कि बस से मेरा ना सिर्फ पेट खत्म हो जाए। पेट अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, अब उतना नहीं रह गया। ये देखें, अब उतना नहीं रह गया, अब थोड़ा सा रह गया, तो ये भी हो जाएगा ख़त्म। तो अब देख रहे हैं आप मेरी फिटनेस का राज मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मैं उठ के काफ़ी मेहनत करती हूँ। अगर आपने सिर्फ ये कमर पतली करनी है ना, तो ये इससे सिर्फ आपकी कमर में फ़र्क पड़ेगा, पेट पे फ़र्क पड़ेगा। आपका जो पेट है वो कम होना चाहिए। आज तो मैंने मेरे ख्याल एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, तो इसलिए मैं वीडियो एक्सरसाइज के बाद बना रही हूँ। तो कल जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना, वो मैं ऊपर करती हूँ छत पे जाके। तो जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना, तो कल मैं उस पर पूरी वीडियो बना के दे दूँगी। तो क्योंकि हमारा उठना भी लेट होता है, तो इसलिए वो ज़रा एक्सरसाइज लेट होती है। पूरा 1 घंटा एक्सरसाइज करनी होती है, तो 1 घंटे में आप अपने आप को फिट फाट रख सकते हैं। इसीलिए कल वाली वीडियो में आप इंतज़ार कीजिएगा। जो पूरी मैंने एक्सरसाइज की वीडियो बनानी है, वो कल बना के आप लोगों को सेंड करूँगी। आप लोगों ने देखनी है, तो फिर एक्सरसाइज के मज़े लेने हैं, फ़ायदे लेने हैं, ठीक है? आपका जिस्म का एक-एक हिस्सा जो है ना, उस एक्सरसाइज में मैं बताऊँगी कि कैसे-कैसे फिट रहता है, ठीक है? अभी तो नॉर्मल ही है। अभी तो मैं हल्का-हल्का कर रही हूँ कि मेरा जिस्म ठंडा ना हो जाए, गर्म रहना चाहिए। गर्म रहेगा तो मज़ा आएगा ना। मतलब कि पूरी एक्सरसाइज होगी जिस्म गर्म रहने से, ठीक है? और हमने प्लान किया हुआ है गाँव जाने का। तो अभी तो गर्मी है ज़ाहिर है, तो मेरा दिल है कि हम ना गाँव जाएँ, तो फिर से एक दफ़ा नहा के आएँ। चलो वहाँ ये भी होता है कि एन्जॉयमेंट हो जाती है, बंदा फ्रेश हो जाता है ज़रा, माइंड सेट हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैं जाऊँगी, अब गाँव जाऊँगी ना, तो वहाँ जाके वीडियो बनाएँगे। तो ये मैंने जो कॉमेडी क्लिप बना के भेजे हैं ना यूट्यूब पे, कॉमेडी क्लिप, मैं चाह रही थी कि ये सब अच्छे-अच्छे वीडियो बनने चाहिए ना। और एक मज़े की बात और भी बतानी है कि मेरी जो लाइफ़ की हकीकत जो मेरे साथ बीती है, जो लाइफ़ में हुआ है मेरे साथ, मेरा दिल है कि मैं उसको रिकॉर्ड करके, ठीक है? अब ज़ाहिर है वो लोग तो नहीं होंगे मेरे पास जिन्हें मैं खो चुकी हूँ। तो अब जो लोग हैं मेरे पास, मैं मतलब एक्टर वग़ैरह लेके उनके साथ अपनी लाइफ़ की जो मेरी बीती कहानी है ना, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ़ की कहानी और किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं चलेगी। क्योंकि ये मैं अपनी लाइफ़ की स्टोरी जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे रखूँगी कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ ज़िंदगी में, कैसे-कैसे हुआ, कैसे मैं इस फ़ील्ड में आई हूँ, कैसे मैंने ये सारी मुसीबतें झेली हैं, या जो-जो वक़्त मेरे साथ बीता, कौन-कौन लोग मेरी लाइफ़ में आए, क्या-क्या हुआ, मतलब जो ये सारा जितना भी इंसान के साथ बीता होता है ना, उस इंसान को तो याद होता है, ख़ैर जिसके साथ बीती है ना उसको अच्छे तरीके से याद होता है। तो मैं चाह रही हूँ कि वो लाइफ़ की स्टोरी मैं अब आपके लोगों के सामने रखूँ कि मेरे साथ ज़िंदगी में कैसे-कैसे और क्या-क्या हुआ, वो सब अपनी लाइफ़ की हकीकत। मेरा ख़्याल है कि आज तक किसी को नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ़ की हकीकत रखते हुए अपनी स्टोरी पे या अपने चैनल पे या अपने फ़ेसबुक पे, कहीं भी नहीं मैंने किसी की लाइफ़ की हकीकत नहीं रखी, बहरहाल मैं हूँ जो ऐसा कर सकती हूँ। मैं अपनी लाइफ़ की हकीकत जो है वो आप लोगों के सामने रखूँगी। आप लोगों को बताऊँगी कि मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ क्या-क्या बीता और कैसे मैं इस काम में आई हूँ, कैसे मैंने ये दुनिया जॉइन की है, कैसे मैं ये सारा कुछ करती रही हूँ। ये सब कुछ मैं आपको अपनी स्टोरी पे दिखाऊँगी, अपने यूट्यूब चैनल पे, और अनकरीब मैं इनकी रिकॉर्डिंगें रखूँगी, ठीक है?
कैसे बचपन बीता, कैसे ज़िंदगी में कोई आए, कोई गए, कोई ये वो सब जो सच होगा, बट वो सब सच ही आपके सामने आएगा। तो इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी, जिस दिन रिकॉर्डिंग करूँगी उस दिन एक पहली वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं बता दूँगी आप लोगों को कि आज से मेरी लाइफ़ की हकीकत जो है वो आप लोगों के सामने आने वाली है, तो आप लोग इसको देखें, एन्जॉय करें। तो बताइएगा कि जैसी ज़िंदगी मैंने गुज़ार के, जैसा वक़्त मैं गुज़ार के अपनी लाइफ़ में यहाँ तक पहुँची हूँ, वो कोई भी नहीं बताता। ख़ैर मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है, पर मुझे टेंशन नहीं है ना, क्योंकि हर किसी का कोई भी मैंने ये नहीं देखा कि कोई भी उड़दा-उड़दा ही आ गया जी, ते कोई भी उड़दा-उड़दा सारे धक्के खा के ज़लील हो के सारा कुछ कर-कर के ज़िंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਿਆ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਰੱਖਾਂਗੀ ਔਰ ਅਨਕਰੀਬ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਥੀਏਟਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।